हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं सोनी के ZV-10 Mark II कैमरे का एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है बट उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग था। इस वीडियो में प्रॉपर मैं कवर करने वाला हूं सभी चीज़ों को, साथ ही साथ हम कंपेयर भी करेंगे कि सोनी के ZV-10 Mark I कैमरे से कितना ज़्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस आपको इस कैमरे में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कैमरे के लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो ZV-10 कैमरा जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था और ZV-10 Mark II कैमरा जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ है। दोनों ही कैमरे के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो पूरे 3 साल का आपको देखने को मिलता है। और क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, आगे बात करते हैं। दोनों ही कैमरे की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, हैंडलिंग की बात करूँ, तो दोनों ही कैमरे की बिल्ड क्वालिटी तो देखिए अच्छा है। वेदर सीलिंग की बात करूँ तो दोनों में ही आपको वेदर सीलिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ हैंडलिंग और ग्रिप का, तो ऑफ कोर्स ZV-E10 Mark II कैमरे में आपको बेटर हैंडलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं ग्रिप डिज़ाइन की बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। ZV-10 की अगर मैं ग्रिप डिज़ाइन की बात करूँ तो वहाँ पे उतना अच्छा ग्रिप हैंडलिंग देखने को नहीं मिल रहा था। और बटन एंड कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूं कि दोनों ही कैमरे में आपको लगभग सेम बटन कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा बटन लेआउट्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सोनी ZV-10 कैमरा जब लॉन्च हुआ था ना, तो उसमें बहुत बड़ी कमी ये थी दोस्तों कि उसमें EVF का सपोर्ट नहीं था। मतलब वो जो कैमरा था ना, स्पेशली उनके जो ब्लॉगर सीरीज है ना, कंटेंट क्रिएटर वीडियोग्राफर्स के लिए सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। सेम ZV-10 Mark II कैमरे में भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ये भी जो कैमरा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफर्स को ही देख के फोकस करके बनाया गया है। दोनों ही कैमरे में आपको वेरिएबल टच पैनल देखने को मिल रहा था। डिफरेंस ये देखने को मिल रहा था कि ZV-10 कैमरे में आप फोकस और ट्रैकिंग को ही टच के थ्रू यूज कर सकते थे, बट ZV-10 Mark II कैमरे में आपको फुल टच कंट्रोल पैनल भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप सिर्फ फोकस टच से ही नहीं, सारे मेन्यू फंक्शनैलिटी को भी ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं मेन्यूज फंक्शनैलिटी की बात करूं, कहीं ना कहीं जो 6700 में जो आपको फंक्शनैलिटी मिल रहा है, या फिर सोनी का FX30 में जो मेन्यू फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। दोनों ही कैमरे में अगर मैं USB पोर्ट्स की बात करूँ तो दोनों ही कैमरे में आपको ना सेम USB पोर्ट्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। वही माइक का ऑप्शन देखने को मिलता है, हेडफोन ऑप्शन देखने को मिलता है, माइक्रो HDMI आउटपुट आपको देखने को मिलता है, C टाइप का USB पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो ZV-10 Mark II कैमरे में है वो 3.2 हाई स्पीड C टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि पावर बैंक सपोर्टेड है। इवन जो ZV-10 कैमरा है वो भी पावर बैंक सपोर्टेड है। कार्ड स्लॉट की बात करूँ तो यहाँ पे कार्ड स्लॉट में यहाँ पे सिंगल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया हुआ है। बट हाई स्पीड की बात करूँ तो ZV-10 कैमरे में आपको जो स्पीड मिलता था, UHS 1 कार्ड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता था। और जो मैक्स बिटरेट की अगर मैं बात करूँ कैमरे का, जो 100 Mbps बिटरेट था, अगर आप 4K में भी आप शूट करोगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोनी ZV-10 Mark II कैमरे की, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलते हैं, कोडेक फाइल आपको देखने को मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड देखने को मिलते हैं। तो ये कार्ड स्लॉट की बात करो तो सिंगल ऑप्शन है, और यहाँ पे UHS सेकंड कार्ड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। एक और बेनिफिट जो आपको देखने को मिलता है वो कि जो कार्ड स्लॉट का जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है। मतलब जो ZV-10 कैमरे में था वो डाउन साइड में था। साथ ही साथ अगर मैं बैटरीज की बात करूंगा तो ऑफ कोर्स यूज़र इस बार बिल्कुल निराश नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं एक एंट्री लेवल कैमरे की बात करूं, इवन सारे ब्रांड्स की, तो कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज होते थे, जो बैटरी बैकअप होता था, वो बहुत डाउन होता था। ठीक है, तो अब जो ZV-10 Mark II कैमरे में जो आपको बैटरी देखने को मिलती है वो फुल फ्रेम बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों, और जो कि FZ100 बैटरी है, उसमें FZ50 बैटरी था। और अगर मैं बात करूँ शॉर्टेज का, फोटोग्राफी में आप 600 प्लस शॉर्टेज क्लिक कर सकते हो, और वीडियोग्राफी 2 घंटे के टच, मतलब 2 घंटे तक कंटिन्यू आप वीडियोग्राफी शूट कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात हो गया कि अगर आप एक आउटडोर शूटर भी हो तो आप 1 से 2 बैटरी लीजिए और आपका काम खत्म। आप पावर बैंक के साथ आप एक्स्ट्रा पावर और दे सकते हो, तो बैकअप के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। ZV-10 Mark II कैमरे में फुल फ्रेम बैटरी लगने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है ना, उसकी ग्रिप को मिला है। क्योंकि ZV-10 की बात करूँ तो वहाँ पे ग्रिप इतना बड़ा नहीं था, वो कहीं ना कहीं एक हाथ से अभी पकड़ते थे, थोड़ा सा ना फिसलने का डर था। बट इसके बड़ी बैटरी लगने से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, और यहाँ पे इस कैमरे में आपको ना बहुत डीप ग्रिप, बहुत अच्छी हैंडलिंग
का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ऊपर अगर मैं माइक की बात करूं तो दोनों कैमरे में देखिए माइक में ना बहुत बड़ा चेंजमेंट आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों ही कैमरे में ना अब क्या है कि 3 कैप्सूल का माइक सेटअप आपको देखने को मिलता है। तो ZV-10 कैमरे में कोई भी कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता माइक्स में, मतलब वो रियर का, फ्रंट का, ठीक है, ऑलराउंडर का, हर जगह का रिकॉर्ड करता है। बट अब क्या कर सकते हो ZV-10 Mark II कैमरे में, अगर मैं 3 कैप्सूल का माइक सेटअप की बात करूं, जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्विच कर सकते हो। अगर फ्रंट में कोई सब्जेक्ट है तो आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो, रियर में कोई है या फिर ऑलराउंडर है, ठीक है, ओमी डायरेक्शनल, तो इन सभी चीज़ों को आप खुद से कंट्रोल करके मैन्युअली स्विच कर सकते हो। ये तो रही बात दोस्तों दोनों ही कैमरे में आपको फिजिकली डिफरेंस क्या देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स ZV-10 Mark II कैमरे में आपको बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। अब करते हैं बात दोस्तों इसके इंटरनल कोर स्पेक्स के बारे में कि इंटरनली इसमें क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सेंसर की। सोनी के ZV-10 कैमरे में आपको 24 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर आपको देखने को मिल रहा था, जो कि एक्समोर R को सपोर्ट करता था। इस कैमरे में आपको जो मेगापिक्सल देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो 26 मेगापिक्सल BSI सेंसर आपको देखने को मिलता है, और ये वही सेंसर है जो कि सोनी के A6700 में आपको देखने को मिलता है और सोनी के FX30 में देखने को मिलता है। तो 26 मेगापिक्सल, इससे कि आपका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्समोर R को ये सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करूँ तो ZV-10 कैमरे में यहाँ पे बायोन्स X का प्रोसेसर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा था, बट इस कैमरे में आपको बायोन्स XR न्यू प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इनके लेटेस्ट मॉडल में ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। तो प्रोसेसर हाई लगने से जो कैमरे का जो परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। ऑटो फोकस एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस की बात करूँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि जो AI बेस्ड यहाँ पे ट्रैकिंग ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 759 का हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं ऑटो फोकस एल्गोरिदम की बात करूँ, सब्जेक्ट ट्रैकिंग की, जहाँ पे ह्यूमन, एनिमल और बर्ड को आप ट्रैक कर सकते हो। ऑफ कोर्स ZV-10 में देखिए बहुत अच्छा ऑटो फोकस सिस्टम है, मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ उस कैमरे में, और ये जो कैमरा है ना इसमें भी ऑटो फोकस का सिस्टम आया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। दोनों ही कैमरे में अगर मैं ISO वैल्यू की बात करूँ, जहाँ पे ZV-10 कैमरे में 100 to 32,000 का ISO वैल्यू मिलता था बेस में, और बढ़ा सकते थे 51,000। वहीं पे अगर ZV-10 Mark II की बात करूँ, जहाँ पे जो बेस वैल्यू आपको देखने को मिलता है 100 से 51,000 का मिलता है, और आप 1 लाख तक आप उसको बढ़ा भी सकते हो। दोनों ही कैमरे में अगर मैं कंटिन्यू ब्रश शूटिंग की बात करूँ तो दोनों ही कैमरे में सेम आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली 11 FPS का ब्रश शूट आपको देखने को मिलता है। सोनी के ZV-10 कैमरे में आपको मैकेनिकली मिल रहा था, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिकली है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैकेनिकली यहाँ पे शटर का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे फुल्ली जो सेंसर है वो इलेक्ट्रॉनिकली है, बट यहाँ पे 11 FPS ऑटो एक्सपोजर, ऑटो फोकस लॉक को भी सपोर्ट करता है। दोनों ही कैमरे में दोस्तों बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक ये भी देखने को मिलता है कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, और ये बिल्कुल साफ साफ है दोस्तों। मैं और भी ब्रांड्स की बात करूँ जहाँ पे 1 लाख से नीचे ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कैसे दिया जाए कि अगर वो फिर से वही बात की, अगर वो टॉप कैमरे फीचर्स अगर बेस मॉडल में देना शुरू कर दे तो उनके टॉप मॉडल बिकना बंद हो जाएंगे ना। इस वजह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक VR ऑन कर सकते हो, बट उसमें क्रॉप फैक्टर आपको पड़ेगा, बट यहाँ पे ना क्रॉप फैक्टर पड़ेगा ZV-10 Mark II कैमरे में भी, लेकिन एक स्पेशल फीचर्स दिया हुआ है जो कि एक्टिव मोड है, जिनके ऊपर मॉडल में भी देखने को मिलता है, जिससे कि आपका जो फुटेज है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, बट क्रॉप फैक्टर भी लगता है। बट इन कैमरों में आपको ना दोस्तों ज़ायरो स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि आप जब आप पोस्ट प्रोडक्शन करने जाते हो तो वहाँ पे आप इसको एडिट करके सेट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो बेस मॉडल के लेंस में VR होता है, हर एक ब्रांड के बेसिक मॉडल में जो बेसिक लेंस होता है ना, जो 1650 का लेंस होता है, 1845 का लेंस होता है, 1855 का होता है, उसमें आपको VR सपोर्टेड देखने को मिलता है। इवन ZV-10 Mark II कैमरे में भी जो लेंस है ना दोस्तों, उसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजमेंट ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 1650 का जो लेंस था, जो 3.5 से 5.6 वाला, वो आपको सेकेंड वर्जन देखने को मिलेगा ZV-10 Mark II कैमरे में, जो कि होगा 1650mm 3.5 से 5.6 OSS सेकेंड। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ उसके पुराने वाले लेंस का, मैंने बहुत सर्च किया है,
इवन सोनी के हर एक साइट पे जाके मैंने प्रॉपर देखा है इनकी डिटेल। तो लेंस में सिर्फ एक चीज़ का ही आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि है उसका जो मोटर है वो इम्प्रूवमेंट है, जो कि लाइनियर मोटर का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। इवन जब आप फुल एच डी 120 पे भी शूट करेंगे तो प्रॉपर ऑटो फोकस वहाँ पे काम करेगा, और 4K 50 और 60p का भी सपोर्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो उस पर भी काम करेगा। लेकिन अंदर के एलिमेंट्स की बात करूँ, यहाँ पे राउंडिंग ब्लेड्स की, ओपनिंग ब्लेड्स की बात करूँ, ग्रुप एलिमेंट्स की बात करूँ, सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। इवन इनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देना चाहिए था, क्योंकि देखिए बिल्कुल नया कैमरा है तो ऑप्टिक्स थोड़े से और अच्छे देते तो कहीं ना कहीं जो यूज़र है, जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, वो बेस मॉडल बेस किट के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अच्छा मिले, तो इसमें इम्प्रूवमेंट उनको करना चाहिए था। ये तो रही दोस्तों कुछ फोटोग्राफी फीचर्स, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कम से कम फोटोग्राफी अगर यूज़ करना चाहो, ज़्यादा वीडियो की तरफ फोकस हो, तो ये कैमरा आपके लिए है। क्योंकि आगे जो फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों वो बहुत ही अमेजिंग है। दोनों ही कैमरे में अगर मैं हाई रेजोल्यूशन की बात करूं, जहां पे सोनी का ZV-10 कैमरा 4K 30p को सपोर्ट करता है, वहीं पे सोनी का ZV-10 Mark II कैमरा फाइनली 4K 50 और 60p को शूट करता है। थोड़ा सा हम उम्मीद ये भी कर रहे थे कि 4K 120 आ सकता है, बट यहाँ पे आपको 4K 50 और 60 का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आप 4K भी थोड़ा बहुत स्लो मोशन कर सकते हो, वहाँ पे भी स्लाइटली क्रॉप का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जब भी आप 4K 30p में ZV-10 कैमरे में 4K 30p को शूट करते हो तो कैमरा यहाँ पे 6K का ओवर सैम्पलिंग वीडियो देता है। डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। लेकिन ZV-10 Mark II कैमरे की बात करूँ, जहाँ पे कैमरा जब 4K 50, 60 या 30p में आप शूट करेंगे तो कैमरा 5.7K का ओवर सैम्पलिंग वीडियो देगा। डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन, कलर शेड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी कमी जो सोनी के ZV-10 कैमरे में था कि वो जो कैमरा था वो सिर्फ और सिर्फ 8 बिट था। वहाँ पे अगर मैं फाइल कोडेक की बात करूँ, जहाँ पे आपको कंप्रेशन है, आपको X से VCS का ही सपोर्ट देखने को मिल रहा था। 100 Mbps 50 Mbps दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा था। बट ये कैमरा बहुत ज़्यादा एडवांस है दोस्तों। सबसे पहला कि इस कैमरा में आपको 10 बिट का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो 422 को सपोर्ट करता है। एंड फाइनली ये कैमरे में अगर मैं बात करूँ इसके कोडेक फाइल की, इसके कंप्रेशन की, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं दोस्तों अदर कंप्रेशन और कोडेक फाइल की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे इस कैमरे में आपको XAVC HD, XAVC 4K का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, XAVC HS का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे कंप्रेशन फाइल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ये कैमरा 4K 60 और 50p 10 बिट में ऑल इंट्रा कंप्रेशन कोडेक फाइल को भी सपोर्ट करता है, जहाँ पे ये मैक्सिमम 600 का बिट रेट सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इस वजह से जो इसका कार्ड था दोस्तों वो UHS सेकेंड को सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ इसमें आपको एक और बहुत अच्छा प्रोफाइल का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि S Cinetone जो इनके जो अपर मॉडल है उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ये क्या करता है, जो स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट करता है, बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लुक आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। और भी ज़्यादा हाई ग्रेडिंग के लिए, हाई डायनेमिक रेंज के लिए अगर आप हैवी वर्क करना चाहते हैं, जहाँ पे ZV-10 की बात करो तो ऑफ कोर्स वो S-Log को सपोर्ट करता है, ठीक है, बट 8 बिट होने के S-Log 3 को सपोर्ट करता है, लेकिन 8 बिट होने की वजह से वो 8 to 10 स्टॉप के डायनेमिक रेंज को रिकवर कर पाता था, डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल पाता था। लेकिन 10 बिट होने की वजह से यहाँ पे जो आपको मिलता है 12 से 13 स्टॉप का डायनेमिक रेंज का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ग्रेड करेगा, ज़्यादा वो रिकवर करेगा, कलर शेड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब जहाँ पे आपको हैवी काम करना है तो ऑल इंट्रा के साथ आप इन सारे प्रोफाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए अब जो कैमरा है ना, स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें ना बहुत अच्छा एक फीचर्स आपको देखने को मिलता है, जो कि सिनेमैटिक ब्लॉग सेटिंग्स, जो कि ZV-10 में बिल्कुल भी नहीं है। अब इस फीचर्स का यूज़ वो लोग कर सकते हैं ना जो जहाँ पे वो अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे एक तरफ वो लुक एंड एक तरफ मूड को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे सिनेटोन के साथ मूड में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग स्किन टोन के साथ इस सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। स्पेशली जो ब्लॉगिंग यूज़ करते हैं वो इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा और फीचर्स इसमें दिया हुआ जो ZV-10 में नहीं दिया है दोस्तों, जो कि कस्टम लट। आप यहाँ पे कस्टम लट को लोड कर सकते हैं और अपने कैमरे में इन कैमरा जो
कलर्स आपको देखने को मिलता है पहले से ही, उस पर आप वर्क भी कर सकते हैं। अगर मैं ZV-10 कैमरे की बात करूं, जहां पे कुछ फीचर्स कॉमन तो देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ अदर एक्स्ट्रा फीचर्स अगर मैं बात करूं ZV-10 Mark II कैमरे की, जैसे कस्टम लेड को अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, इन कैमरा डिस्प्ले में पहले से ही आप देख सकते हो कि आपका जो फुटेज है वो कैसा आउटपुट आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे वर्टिकल वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको ZV-10 Mark II कैमरे में आपको देखने को मिल रहा है। सॉफ्ट स्क्रीनिंग की बात करूँ तो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। एक्यूरेट अगर मैं बात करूँ ZV-10 Mark II कैमरे में ज़्यादा बेटर है। मैं बात करूँ बैकग्राउंड फोकस, डीप फोकस, जो कि ZV-10 कैमरे में भी आपको देखने को मिल रहा है, इस कैमरे में भी आपको देखने को मिलेगा। लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो इस कैमरे में। अब फाइनली एक मैं बात करूँ एक वीडियोग्राफर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो कैमरा प्रॉपर एक फोकस करके बनाया गया है, तो मैं यहीं पे इस वजह से मैं 80% रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप अगर वीडियो की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है और जितने भी फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना वो एक नंबर फीचर्स है दोस्तों, आप डेफिनेटली एक वीडियोग्राफर हो और कैमरा परचेज करना चाहते हो तो ZV-10 कैमरे को आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो ड्रॉबैक भी आपको इस कैमरे में देखने को मिलता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। EVF बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर इस प्राइस रेंज में EVF आ जाता ना तो इसके आसपास कोई कैमरा नहीं आता दोस्तों, मतलब 1 लाख से नीचे और कोई कैमरा नहीं आता इस कैमरे में। अगला मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे, और आपने ध्यान दिया होगा कि सोनी के जिन कैमरों में EVF नहीं होता उसके LCD का जो रेजोल्यूशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ZV-10 Mark II की अगर मैं LCD रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 1.04 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2.1 या फिर 1.89 जैसे हाई रेजोल्यूशन का सपोर्ट देना था। कहीं ना कहीं अगर मैं फोटोग्राफी के लिए रिकमेंड करता हूं, अगर वो आउटडोर जाते हैं फोटोज़ को शूट करने के लिए, बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो शायद वो विजिबल ना हो पाए अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन कम है तो ये भी थोड़ा ड्रॉबैक का सपोर्ट है। एक जो पे ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है और उसका होना ना होना 1 लाख से नीचे कैमरे में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है दोस्तों, जो कोई है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। और देखिए मैं बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि देखो कंपनी इतना खर्चा नहीं करना चाहती बेस मॉडल पे, खर्चा करेगी तो प्राइस बहुत ऊपर चले जाएगा। तो देखिए इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकता है तो इसकी बातें हम क्यों करें। तो कुछ ड्रॉबैक आपको इस कैमरे में देखने को मिलता है दोस्तों। और फोटोग्राफी के लिए अगर मैं फाइनल बताऊं तो देखिए फीचर्स बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो EVF नहीं है, उसके अलावा बाकी अच्छे फीचर्स इस कैमरे में दिया हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका फोकस 30-20% है तो डेफिनेटली परचेज करो। वीडियोग्राफर तो आंख बंद करके परचेज करो दोस्तों, बहुत बढ़िया कैमरा है। प्राइसिंग अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, ZV-10 कैमरे की प्राइसिंग की बात करूंगा तो 70,000 की MRP है, डिस्काउंट करके 60,000 59,000 का कैमरा आराम से आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी ये कैमरा भी डॉलर पे शो हो रहा है, जहाँ पे $998 यहाँ पे बॉडी मिल रहा है और $1,098 या $1,100 आप कह सकते हो, जो कि आपको जो L किट है उसका 1650 का OSS सेकंड वाला जो किट आएगा उसके साथ प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट भी करता हूँ तो बॉडी और L किट में 85 और 95,000 के टच में आएगा। तो अगर ये तो कन्वर्ट करके आ रहा है, हो सकता है कुछ प्राइस और ज़्यादा है, 90,000 के आसपास बॉडी आ सकता है और 1 लाख के आसपास उसका किट का MRP आ सकता है। और अगर मैं डिस्काउंट करके बताऊं, 1 मिनट रुकना, अगर 1,02,000-3,000 आ जाता है तो आपको कितना डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। 1,03,000 कैलकुलेशन अगर मैं कर देता हूं तो ये जो कैमरा है वो 88 से 90,000 के आसपास आएगा दोस्तों, डिस्काउंट करने के बाद बेसिक किट के साथ। और वहाँ पे अगर देखिए तो आपको 60,000 के टच में मिल रहा था, तो 90,000 मिले तो कम से कम 30,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसे क्रिएटर्स के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, जिसको वीडियो में उनको हाई कंप्रेशन कोडेक फाइल चाहिए, 10 बिट कैमरा चाहिए, कस्टम लट अप्लाई कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स है, सिनेटोन जैसे प्रोफाइल का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता तो डेफिनेटली इसको परचेज कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों एक प्रॉपर डिटेल कंपैरिजन वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया है दोनों ही कैमरे का, जहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन से लेकर इंटरनल कोर स्पेक्स, फोटो वीडियो का सारे चीज़ों को यहाँ मैंने कवर किया है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर, और अगर कोई भी डाउट होगा तो भी कमेंट करके पूछ लूँगा, इसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है दोस्तों, वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बहुत जल्दी दे दूँगा दोस्तों। वीडियो में अगर आप नए आए हो तो ऐसे ही वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि दोस्तों कोई भी दोस्तों वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।